भारत के साथ खराब रिश्तों के बीच मालदीव के राष्ट्रपति इस वक्त चीन में हैं। इस यात्रा पर जाने से ठीक पहले मालदीव के मंत्रियों ने भारत के खिलाफ जहर उगला, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बदले में मालदीव ने केवल इन बदजुबान मंत्रियों को सस्पेंड किया है कुछ दिनों के लिए। सवाल यह है कि क्या चीन की मेहरबानी के चलते मालदीव भारत के एहसान भूल गया? इसी से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन को मूल्यवान और अभिन्न सहयोगी बताया है। मोहम्मद मोइजू को चीन परस्त माना जाता है और अब वो चीन को खुश करने वाली बयानबाजी कर रहे हैं। क्या मालदीव का हाल भी श्रीलंका जैसा होने वाला है? क्या मालदीव भी पाकिस्तान की तरह कंगाल होने वाला है? भारत से खराब रिश्तों के बीच मालदीव के राष्ट्रपति चीन की मेहमान नवाजी का मजा ले रहे हैं, लेकिन जानकारों को लगता है कि अगर मालदीव की आंखें नहीं खुली तो वो भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह चीन के कर्ज के जाल में फंसकर कंगाल हो जाएगा और तब मालदीव को बचाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मोहम्मद मोइजू का भारत के खिलाफ जहर उगलना पूरे देश को भारी पड़ सकता है। मोहम्मद मोइजू की इंडिया आउट की ये पॉलिसी तब है जब भारत की फौज ने मालदीव को तख्ता पलट से बचाया था। ये भारत ही है जिसने मालदीव को जरूरत पड़ने पर पानी पिलाया। ये भारत ही है जिसने हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह मालदीव का साथ निभाया। लेकिन मालदीव में चीन के दो गुलाम भारत के एहसान को भूलकर चीन की चाकरी में जुट गए, चीन के पिछलग्गू के तौर पर बदनाम हो चुके हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू इस वक्त चीन में है। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा है। इससे पहले जिन्होंने भी मालदीव का बागडोर संभाला वो सबसे पहले नई दिल्ली आते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबसे पहले माले आए अपने दूसरे कार्यकाल में। ये दिखाता है भारत और मालदीव के रिश्ते कितने गहरे हैं। लेकिन सरकार यहाँ बदली तो कुछ रिश्ते भी बदले, कुछ पॉलिसीज भी बदली। हालांकि जिस तरीके के बयान कुछ मंत्रियों ने यहाँ मालदीव में दिया उस पर सबको हैरानी। विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव की डिप्टी मिनिस्टर मरियम शियोना ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने पीएम के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसके अलावा डिप्टी मंत्री मायशा शरीफ और महजूम माजिद ने भी भारत के होटलों की बुराई करते हुए ट्वीट किए। इसके बाद मालदीव की सरकार ने अपने ही मंत्रियों के ट्वीट से खुद को दूर कर लिया। कार्रवाई का दिखावा करने के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया, लेकिन इस पर मोहम्मद मोइजू ने खामोशी ओढ़ ली। उनकी चुप्पी से सवाल उठता है कि क्या उनकी तरफ से ऐसा चीन को खुश करने के लिए किया जा रहा है जो भारत को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। तो मालदीव का मौजूदा नेतृत्व चीन के हाथों में खेल रहा है, लेकिन वो भारत का एहसान भूल गया जब भारत ने मुश्किल वक्त में उसकी मदद की थी। बात 1988 की है जब मालदीव बुरी तरह संकट में घिर गया था। मालदीव की राजधानी में खुलेआम सड़कों पर नकाबपोश हथियारबंद हत्यारे घूम रहे थे। 3 नवंबर 1988 में मालदीव की राजधानी पर सुनियोजित घुसपैठियों ने दो तरफा हमला बोला। उस वक्त वहाँ के राष्ट्रपति थे मामून अब्दुल कयूम खतरा देख सुरक्षित स्थान पर जा छिपे और वहीं से कई देशों से मदद मांगी। अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में इमरजेंसी संदेश भिजवाए गए, लेकिन भारत को छोड़कर कोई देश सीधे मदद को आगे नहीं आया। पाकिस्तान ने तो हाथ ही खड़े कर लिए। उस वक्त भारत ने मालदीव की मदद करने का फैसला किया। भारत और मालदीव के संबंध इतिहास से भी पुराने हैं। अनादिकाल से सागर की लहरें हम दोनों देशों के तटों को पखार रही है। ये लहरें हमारे लोगों के बीच मित्रता का संदेश वाहक रही है। हमारी सभ्यता और संस्कृति इन तरंगों की शक्ति लेकर फली फूली है। हमारे रिश्तों को सागर की गहराई और विस्तार का आशीर्वाद मिला है। मालदीव में तख्ता पलट रोकना हो या फिर 1965 की आजादी के बाद मालदीव को मान्यता देना, भारत ने हमेशा मालदीव की बढ़ चढ़कर मदद की। जब कोरोना से दुनिया जूझ रही थी तब भी 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन यहाँ माले पहुँचाए गए और जब जल संकट से जूझ रहा था मालदीव तब भी भारत ने मदद पहुँचाई। मालदीव की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा पर्यटन है और भारत से रिकॉर्ड संख्या में सैलानी मालदीव जाते हैं। लेकिन अफसोस मालदीव में चीन के गुलाम अपने निजी फायदे की वजह से जानबूझकर ये सारे एहसान भूल चुके हैं। मालदीव से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। मालदीव के राष्ट्रपति भारत को आंख दिखा रहे हैं और चीन इस मामले को भारत को बदनाम करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार
ग्लोबल टाइम्स ने मालदीव के साथ विवाद के लिए भारत को दोष दिया। अखबार ने कहा कि मालदीव से विवाद के लिए भारत की आधिपत्यवादी सोच दोषी है। वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। प्रधानमंत्री मोदी का लक्षद्वीप जाना और उसकी सुंदरता का बखान करना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन जब ये तस्वीरें पर्यटन के लिए मशहूर मालदीव पहुंची, तो वहां की सरकार के कुछ मंत्रियों को ऐसी मिर्ची लगी कि वो सारी मर्यादा भूल गए। मालदीव की असली मुसीबत तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया पर #बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। जो बॉलीवुड के सितारे मालदीव के दीवाने हैं, वो भी बात देश की इज्जत की आने पर भड़क गए और अपनी पसंदीदा घूमने की जगह का बायकॉट करने पर उतर गए। अमिताभ बच्चन ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस विवाद पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपने एक्स अकाउंट पर लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की। इसके साथ उन्होंने इस द्वीप समूह की काफी तारीफ की। वीरेंद्र सहवाग के इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, वीरू पाजी, ये बहुत जरूरी है और हमारी धरती की सही भावना के अनुरूप है। हमारे अपने लोग सबसे अच्छे हैं। मैं लक्षद्वीप और अंडमान गया हूँ और वे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं। आश्चर्यजनक समुद्र तट और पानी के नीचे का अनुभव है। हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं। हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डाली। जय हिंद। बिग बी से पहले अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान, श्रद्धा कपूर, जॉन अब्राहम समेत कई फिल्मी सितारों ने मालदीव और लक्षद्वीप विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जो मालदीव के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि हर साल में बड़ी तादाद में भारतीय मालदीव सैर करने जाते हैं। साल 2018 में जहां सिर्फ 90,000 भारतीय मालदीव घूमने गए थे, तो 2021 में उनकी संख्या बढ़कर 2,91,000 हो गई। 2022 में भी 2,44,000 भारतीय मालदीव पहुंचे, तो पिछले साल 13 दिसंबर तक 1,93,000 भारतीय पर्यटक मालदीव देखने पहुंचे। जहां एक तरफ मालदीव्स और भारत के सरकारों के बीच जो रिश्ते हैं वो खराब नजर आ रहे हैं, खराब होते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिस वजह से, जिस विवाद को लेकर, टूरिज्म को लेकर यहाँ दोनों देशों के बीच अनबन हुई, उसी विवाद की अगर बात करें तो यहाँ मालदीव्स में आज जितने भी हम टूरिस्ट को देख रहे हैं, जितने भी पर्यटक देख रहे हैं, उनमें से शायद 80% भारतीय मुझे नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर काफी अलग अलग देशों से कई लोग आते हैं, क्योंकि मालदीव्स है बहुत खूबसूरत, बहुत सारे वाटर स्पॉट्स है यहाँ पर। लेकिन भारत का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर मालदीव्स में टूरिज्म सेक्टर और मालदीव्स के इकोनॉमी को अगर बात करें तो उसको नकारा नहीं जा सकता। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी के बाद मालदीव के पर्यटन कारोबार पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस माई ट्रिप नाम की वेबसाइट मालदीव की सारी फ्लाइट्स और होटलों की बुकिंग रद्द कर दी है। इस कंपनी के सह संस्थापक का कहना है कि उनके लिए देश पहले, व्यवसाय बाद। भारत में इजरायल के दूतावास ने ट्वीट करके कहा, हम केंद्र की मोदी सरकार के अनुरोध पर पिछले साल लक्षद्वीप की यात्रा पर गए ताकि वहां पर समुद्र के खारे पानी को साफ करके उसे पीने लायक बनाया जा सके। इजरायल इस प्रोजेक्ट को कल से ही शुरू करने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जो लोग लक्षद्वीप के समुद्र के अंदर की सुंदरता से वाकिफ नहीं है, उनके लिए कुछ शानदार तस्वीरें पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहीं मालदीव का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके मंत्रियों ने पीएम मोदी पर विवादित पोस्ट कर अपने और अपने देश के पैर पर कुल्हाड़ी मार। उसके नेता सोशल मीडिया पर बार बार कह रहे हैं कि भारत और भारतीयों के खिलाफ उनके मन में कोई द्वेष नहीं है, लेकिन इस गलती की माफी की गुंजाइश तब तक नहीं है जब तक उसके राष्ट्रपति चीन के हाथों में इस तरह खेलते रहेंगे। मालदीव से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।